आप सभी साथीगणों का स्वागत है। आज बात करते हैं डीएसएसबी स्पेशल एजुकेशन और डीएड जो आपका वाइवा होगा उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उन क्वेश्चन की श्रृंखला आज लेके आए हैं, तो वो क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थोड़ी तबीयत खराब है तो आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकती है। कि राष्ट्रीय दृष्टिवादी संस्थान जो NIVH है वो कहाँ पर स्थित है? शिमला के अंदर, कोलकाता, देहरादून या दिल्ली। तो ये हैं देहरादून के अंदर। इसके बारे में हमने पहले बात कर ली थी। ये देहरादून उत्तराखंड के अंदर स्थित है, तो आप ये देख सकते हैं। मानसिक रूप से पिछड़े जो बालक हैं के लिए निम्न में से कौन सी व्यूहरचना कार्य करेगी? वो कार्य को मूर्त रूप से समझते हैं, या विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, स्व अध्ययन के अवसर प्रदान करने चाहिए, या सहायता के लिए बाहर से संसाधन प्राप्त करने चाहिए? तो इसमें अधिकतर सारे क्वेश्चन में सही लग रहे हैं, पर ये नहीं है। कौन सी व्यूहरचना कार्य करेगी? तो यहाँ मूर्त रूप से समझाते हैं, पर विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। या मोटिवेशन की बात आ रही है और उनकी जो गोल है, टारगेट है, उसके अचीवमेंट की बात आ रही है। तो कुछ कुछ छोटे छोटे टारगेट बनाकर इस प्रकार के बच्चों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। आगे बात करते हैं कि विकलांग बच्चों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या है? जो समस्याएं हैं बच्चों की, वो कौन सी है? समायोजन की है, कुरूपता की है, मानसिक संतुलन की है, या शारीरिक न्यूनता की? न्यूनता है, नेता नहीं है। तो यहाँ ए आंसर यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। धीमी गति से सीखने वाले बालक होते हैं, उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो उनकी बुद्धि लब्धि 75 से 90 के मध्य होती है। 90 से 110 होती है, वो सामान्य बालकों की होती है। और 110 से 120 होते हैं वो श्रेष्ठ या प्रखर बालक होते हैं। 120 से 130 होते हैं जो अति श्रेष्ठ होते हैं। और 140 से अधिक होते हैं जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं। और नीचे से वर्गीकरण बात करें तो 0 से 25 जड़ बुद्धि वाले होते हैं, जिनको सिर सीवियर बालक कहते हैं। तो इस प्रकार वर्गीकरण आगे हम देखते रहेंगे। आगे बात करते हैं अंधे बालक पढ़ सकते हैं। अंधे बालक ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ सकते हैं। जो ब्रेल लिपि है वो है लुई ब्रेल्स के द्वारा बनाई गई थी। मानसिक स्वास्थ्य और अधिगम से असफलता का बहुत घनिष्ठ संबंध है। जो मानसिक हमारा स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा तो अधिगम या लर्निंग है वो भी अच्छी रहेगी। अगर मानसिक स्वास्थ्य खराब है तो जो अधिगम है उसकी असफलता और सफलता के साथ में घनिष्ठ संबंध है। ये बात हमारे फ्रेडसन महोदय के द्वारा की गई थी। तो बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामग्री प्राप्त करने की योग्यता है। तो ये कथन किसका है? ये कथन लेडेन। आगे बात करते हैं कि विकलांग बच्चों के साथ शिक्षक को करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए? प्रेमपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, उपेक्षा करनी चाहिए? उपेक्षा तो नहीं करनी चाहिए। सामान्य से हैं, यानी वो बच्चे सामान्य से व्यवहार करना चाहिए? नहीं। विकलांग बच्चों को एक विशिष्ट सहायता की आवश्यकता पड़ती है। और उन इस प्रकार के बच्चों को समाज की मुख्य धारणा में शामिल करने के लिए और उन्हें अलग फील नहीं हो, इसलिए उन्हें उसके साथ में प्रेमपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि इस प्रकार के व्यवहार तो अन्य व्यक्ति बहुत सारे करते हैं जिनको पता नहीं होता है कि इस प्रकार के बच्चों के साथ हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। आगे बात करते हैं कि विकलांग बच्चों को शिक्षित करना धन की बर्बादी। ये तो गलत बात है। सभी को शिक्षा का समान अधिकार है। व्यर्थ कार्य है, ये भी गलत बात है। घाटे का सौदा, ये भी गलत बात है। ये सिंपल क्वेश्चन था, इसका डी आंसर यहाँ पर सामाजिक कर्तव्य है सभी का कि विकलांग बच्चों को भी शिक्षित करवाएं, उन बच्चों को भी समाज की मुख्य धारा में शामिल करें। मानसिक रोगों से पीड़ित बालकों की बीमारी के कारणों का अध्ययन निम्न में से किस विधि के द्वारा किया जाता है? समाज मिति विधि के द्वारा, व्यक्तिगत इतिहास विधि के द्वारा, नियंत्रित निरीक्षण विधि के द्वारा, और मनोन्नति विधि के द्वारा। समाज मिति विधि के द्वारा तो क्या करते हैं हम, किसी बच्चे के समाज में उसका क्या योगदान है, वो समाज में किस प्रकार से लोगों से जुड़ा हुआ है, तो उसके बारे में लोग बताते हैं, उसके साथी बताते हैं कि उसका सामाजिक लेवल कितना है। व्यक्ति इतिहास विधि में क्या होता है कि बच्चे की गर्भधारण से लेकर वर्तमान समय तक की समस्त गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। उसका अध्ययन कैसा हुआ, जन्म के समय कोई प्रॉब्लम थोड़ी आई थी, माता पिता का वनप्रस्थ नक्शा क्या है, यानी पहले ही इस प्रकार की प्रॉब्लम थोड़ी थी, उसका व्यवसाय स्किल क्या है, सारी गतिविधियाँ कैसी है, एसोसिएटेड प्रॉब्लम थोड़ी है। तो इन सभी का बात होगा यहाँ पर
अध्ययन किया जाता है। तो मानसिक रोगों से जो पीड़ित बच्चे होते हैं वो जन्म से ही हो सकते हैं, तो उसका पहले से शुरू से अंत तक सभी का अध्ययन किया जाता है। नियंत्रित निरीक्षण विधि के द्वारा नियंत्रित वातावरण में वर्तमान समय का अध्ययन किया जाता है, और नियंत्रित वातावरण में बच्चा अपने व्यवहार को अच्छे से प्रकट नहीं कर पाता पूरी तरह से। और मनोनीति विधि, तो हमारा बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, व्यक्तिगत इतिहास विधि। ये टाइडमैन के द्वारा 1787 ईस्वी में दी गई थी। ये सबसे पहले चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयोग की गई थी, और उसमें क्या होता है कि शिक्षक सबसे पहले डायग्नोस करता है, फिर उसका सबसे चिकित्सा का निदान करता है, फिर उपचार करता है, या पहले बीमारी देखता है कौन सी बीमारी है, फिर उसका उपचार करता है। इसी प्रकार से हमारे व्यक्ति इतिहास विधि सबसे पहले प्रॉब्लम देखते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम थी, और उस प्रॉब्लम का यहाँ पर सॉर्ट आउट किया जाता है। व्यक्ति इतिहास विधि में प्रॉब्लम को देखा जाता है। राष्ट्रीय अपंग विकलांग संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये मुंबई के अंदर स्थित है। ये शब्द काम नहीं लेना चाहिए था, पर टाइपिंग में हो गया। राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान मुंबई के अंदर है, और विकलांग व्यवसायिक पुनर्वास केंद्रों की संख्या वर्तमान में 17 है। अपंगता का कारण नहीं है बीमारी, जन्मजात मनोरंजन। तो अपंगता का कारण मनोरंजन नहीं है, कि मनोरंजन से अपंगता नहीं आती है। ये जन्मजात हो सकती है, बीमारी से हो सकती है, और दुर्घटना से भी हो सकती है। विकलांग एवं अक्षम बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधान क्या है? विशेष शिक्षा, विशेष अध्यापक, विशेष पाठ्यक्रम। तो जो विशेष बालक होते हैं उनके लिए विशेष कक्षा में विशेष वातावरण, विशेष पाठ्यक्रम, विशेष अध्यापक और विशेष शिक्षण विधियों के द्वारा अध्ययन किया जाना है विशेष शिक्षा है। तो इसके लिए हमारा उपरोक्त सभी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।